Hello everyone. So let's start article number 73. Extent of the executive power of the union. मीन्स जो हमारी इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एक्सटेंशन हम कहाँ तक देख सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ व्हाट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड. सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहाँ तक आपकी एक्सटेंड होगी. जैसे फॉर एग्जांपल ए, टू द मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ. तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ जहाँ तक पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की, वहीं तक इसका एग्जीक्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल आपने मतलब अपने लाइफ में कोई भी एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया तो आपका एक्सटेंशन तो वहीं तक होने वाला है. बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. 73A. 73B जो है, टू द एक्सरसाइज ऑफ द सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शंस एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द वर्चू ऑफ एनी ट्रीटी और द एग्रीमेंट. मीन्स क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फॉरेन है या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात चल रही है और उसके बीच में कोई ट्रीटी कराना है दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट्स हैं, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो उस लॉ को भी इम्प्लीमेंट करा सकता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन जो राइट्स है राइट्स के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. सो बेसिकली फर्स्ट में क्या था कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाई है वहीं तक एक्सिक्यूट करेगा अपनी पावर को. सेकंड में क्या था कि कोई भी ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज़ और विद द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसको अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइजेबल करेगा. प्रोवाइड दैट द एक्सिक्यूटिव पावर रिफर टू इन द सब क्लॉज ए शैल नॉट सेव एज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड in these constitutions or any law made by the parliament extend in any state to the matter with respect to which the legislature of the state has also has to make the law. मीन्स क्या बोल रहा है कि ठीक है पार्लियामेंट ने तो अपने लॉ बना लिया, इट्स ओके, वेरी नाइस, लेकिन ये भी पावर दे रहा है कि जो स्टेट है स्टेट अपने खुद के लॉ बनाएगा, उस पर पार्लियामेंट प्लस माइनस नहीं करेगा. सो स्टेट क्या करेगा, बेसिकली अपने लॉ को बनाएगा और उस पर पार्लियामेंट कोई ध्यान नहीं देने वाला है. सो दैट इज़ द 73 A, B and one paragraph is there. Now next move on the 73(2). Until otherwise provided by the parliament, a state and any officer. मान लो कोई भी पार्लियामेंट ने अभी भी किसी लॉ को ऊपर, बेसिकली कंकरेंट लिस्ट की बात है इस पैराग्राफ के अंदर या फिर इस सब क्लॉज के अंदर जो है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट की बात पूरी होने वाली है. सो पहले ही मैंने आपको इसके ऊपर डिस्क्राइब कर दिया. सो अंटिल अदरवाइज प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट, ए स्टेट एंड एनी ऑफिसर. मान लो कोई भी स्टेट है, कोई भी ऑफिसर है ना, स्टेट का ऑफिसर या फिर कोई और द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल. मतलब कि ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट ने अभी किसी भी जो बिल के ऊपर लॉ को नहीं बनाया है और स्टेट बनाना चाह रहा है. कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इन द मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक द लॉ फॉर द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट की बात है कि पार्लियामेंट को उसके पास पावर तो है लॉ बनाने की, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में उस पर लॉ नहीं बनाया है. तो स्टेट बिल्कुल क्या कर सकता है कि उस पावर, अपनी स्टेट अपनी पावर को यूज़ करके यूनियन में जो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बात करना, जो जो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बना सकता है यूनियन लॉ, उसके ऊपर अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करा सकता है. एज द स्टेट और द ऑफिसर और द अथॉरिटी देयर ऑफ could exercise immediately before the commencement of the constitution. मीन्स जो commencement of the constitutions का मतलब क्या हो रहा है, 26 जनवरी 1950. इज दिस करेक्ट? नो, 26 नवंबर 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका क्या होता है, कमेंसमेंट हो जाता है. तो उसके पहले भी हमको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करा लिया गया था, बाकी बाद में हुए हैं. तो वहाँ उसके बाद भी जो आपके ऑफिसर्स रहे होंगे, जो आपके स्टेट रहे होंगे, अगर किसी लॉ के ऊपर वो अपनी पावर को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट की बात है, तो यहाँ पे लॉ तो प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट का, लेकिन हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट ने अभी उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है. अगर स्टेट ने लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने अभी तक उस लॉ के ऊपर अपना लॉ कुछ भी नहीं बनाया, तो तब तक तो स्टेट का ओके है. लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का ध्यान गया उसके ऊपर कि नहीं भाई स्टेट का ज़्यादा मतलब इस पर पावर हो रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी करा सकता है. सो बेसिकली क्या था यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. सो फर्स्ट में हमने क्या सीखा कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसको एक्सिक्यूट करेगी. सेकंड में हमने क्या सीखा कि जो पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है उसको एक्सटेंड करेगी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ट्रीटी आर दैट्स इट.
नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाने वाली है और स्टेट लॉ के ऊपर कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी। और सेकंड नंबर में हमने जो 73 सब क्लॉज 2 में हमने देखा, वहाँ पे हमने देखा कि अगर अगर कोई भी स्टेट है या उसका ऑफिसर है या कोई भी अथॉरिटी है वो किसी लॉ को बनाना चाह रही है और वो भी कंकरेंट लिस्ट में, तो बिल्कुल बना सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट अगर उसको उसमें अगर पार्लियामेंट भी इंटरफियर करती है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। सो थैंक यू सो मच।